हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता आप लोग ठीक होंगे, है ना। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स ना, चैप्टर 1। क्या चैप्टर 1 जानेंगे? क्या VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव जो आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा नंबर आ सकता है। पढ़ना क्या हम किसकी बात करें? क्लास 10 की। किसकी बात हो रहा है? क्लास 10 की। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करें। क्या बोला? इसमें तो ऑप्शन नहीं है, चलिए देखते हैं ना क्या बोला है। पहला सवाल, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है ना। तो क्या होती है? आप लोग पढ़े होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या तो आप ये भी बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी बोल सकते हैं ना, ये भी आप लगा सकते हैं। एक बार और इसको याद रखिएगा एक बात, प्रकाश है ना, एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। प्रकाश का एक प्रकार का ऊर्जा बोल सकते हैं। एक बार और याद रखिएगा, इसमें एक और बात याद रखिएगा आप लोग कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें? सीधी रेखा में गमन करती है। यहां से आपको 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सवाल 2 बोला। वेरी गुड। बोला क्या? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। दाढ़ी में किसके बात हो रहा है? दाढ़ी बनाने की, है ना। तो ऑप्शन क्या है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? आप लोग पढ़े होंगे तो सी। क्या होगा ऑप्शन? सी, है ना, अवतल दर्पण। सवाल नंबर 2 या 3 क्या बोल रहा है ना, 3 की बात करें। वाहन के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण होता है ना, गाड़ी का, है ना, जो रियर व्यू था उसमें कौन सा मिरर होता है ना, उसकी बात करें हम लोग। अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, या उत्तल दर्पण होता है, या बेलनाकार दर्पण होता है? बताइए आप लोग क्या होता है ना। तो आप तो हम लोग क्या होगा इसमें? सी। क्या होगा उसमें? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण लगता है ना। सवाल अगला बोला है चौथा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। किसकी बात हो रही? समतल दर्पण की बात। क्या होता है? अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी। याद रखिएगा। अगला सवाल बोला आपके पास 5, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? किसकी बात हो रही है? उत्तल लेंस की, है ना। उत्तल लेंस में कौन सी होती है? याद रखिएगा, अभिसारी। कौन सी लेंस होती है? अभिसारी होती है। याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 6, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? हम लोग बताइए, अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी। क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी लेंस कहते हैं। याद रहेगा आप लोग। चलिए सवाल नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहां होता है वास्तविक प्रतिबिंब? पर्दे पर। कहां होता है? पर्दे पर, है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 8 की बात करें तो 8 क्या बोला आपके पास? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। कहां नहीं होता? तो अभी जब भी आपके बात क्या होगा? आभासी की बात करें तो आभासी कहीं पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, है ना। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ना। आइए सवाल अगला बोल रहा आपके पास, सवाल 9 क्या बोल रहा है? हाँ, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई बात करें, डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल की बात करें, सवाल नंबर 10, प्रवर्तन का नियम, है ना, क्या है? यहां किसे कहते हैं ना। तो क्या होता है? आप लोग पढ़े हुए हैं क्या? I बराबर R, है ना, I बराबर I होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 क्या बोलता है? अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस होता है ना, कहां होता है भाई? तो हम लोग जानते हैं क्या? वास्तविक पर। कहां? वास्तविक में होता है। अगला सवाल की बात करें, सवाल नंबर 12 बोलता है उत्तल दर्पण का फोकस होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कहां होता है ना। तो हम लोग पढ़े क्या? आभासी। क्या होता है? आभासी पर। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को? चलिए अगला सवाल की बात करें, सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? अपवर्तन किस कारण होता है? रंग बदलने से, चाल बदलने से, ताप बढ़ाने से, या दाब बढ़ाने से? अब लोग बताइए क्या होता है? तो हम लोग पढ़ेगा चाल बढ़ाने से। क्या होता है? चाल बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, है ना। अब अगला सवाल क्या है? निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। किसकी बात हो रहा है? निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। किस लेंस से? तो हम लोग जानते हैं क्या? अवतल लेंस से, है ना।
अब याद रख लीजिए, उत्तल लेंस से क्या दूर हो सकता है? दूर, दूर दृष्टि दोष है ना, दूर दृष्टि दोष किससे दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस से। याद रहेगा, अवतल लेंस से क्या होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन के बोला, अगला नंबर, हम मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र, जैसे मतलब हम लोग को आंख है, इसमें कौन सा लेंस होता है ना, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और थैंक